Good morning everyone and welcome to the part 2 of Akanksha Tripaঠি's London travel vlog। ये था हमारी खिड़की से बड़ा ही खूबसूरत सा नज़ारा जहाँ पे काफ़ी सारे लोग अपने ऑफिस की तरफ रश कर रहे थे और वो रेड कलर की लंदन वाली प्रॉपर लंदन वाली बस मुझे दिखी वहाँ पे, जो कि मैं आज पक्का देखूँगी शाम में। मीनवाइल आई वॉज हेडिंग टूवर्ड्स माई ब्रेकफास्ट। तो चलते हैं, दिखाते हैं कि मैंने अपने खाने में आज क्या खाया। After reaching the cafeteria, I have ordered my favorite hazelnut coffee because morning की शुरुआत विदाउट कॉफ़ी तो हो ही नहीं सकती है, तो कॉफ़ी तो मैंडेटरी है। कॉफ़ी के साथ साथ मैंने अपना एक क्रॉसो ऑर्डर किया था जो कि इस वीडियो में नहीं है। और ये है हमारा बड़ा ही प्यारा सा कैफ़ेटेरिया जहाँ के नज़ारे बड़े ही प्यारे थे। और ये वाली कुकी जो है ये भी मैंने ऑर्डर किए थे। After having my breakfast, I came outside to enjoy this beautiful view। मुझे हल्की हल्की धूप में बहुत अच्छा लगता है और ये ठंडी ठंडी हवाएं भी आ रही थी और हल्की हल्की धूप भी थी, जो कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन था इस टाइम के लिए। ये राइट साइड का एरिया जो है वो ऑक्सफोर्ड के लिए जाता है और साइड में हमें ट्यूब मिलती है जहाँ से हम कहीं से भी कन्वीनियंटली ट्रैवल कर सकते हैं। और ये रेड वाली बस में मुझे बहुत ज़्यादा मन था ट्रैवल करने का, तो मैं आपको अपने अपकमिंग व्लॉग में वो भी दिखाऊंगी। मीनवाइल मैंने अपना एक नया फ्रेंड बनाया यहाँ पे। इन्होंने मुझे 2 मिनट तक देखा, उसके बाद बड़े प्यार से हेलो बोला और हम फिर आगे की तरफ चल दिए। हमारा स्टे सेंट्रल लंदन में था और ये हमारे स्टे के पास की बड़ी ही प्यारी सी हैपनिंग सी स्ट्रीट थी जहाँ पे मैं आप सबको लेके चलने वाली हूँ आज। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स मुझे देखने को मिल रही थी और हल्की हल्की धूप में बहुत मज़ा आ रहा था। तो ये वाली जो बिल्डिंग है इसका व्यू मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, पोस्ट ऑफिस जैसा तो ये लग ही नहीं रहा था कि पोस्ट ऑफिस है। उसके बाद लेफ़्ट साइड में मुझे एक ज्वेलरी शॉप दिखी जहाँ की ज्वेलरी मुझे कुछ खास पसंद आई नहीं। उसके बाद हम एक लोकल मार्केट में गए जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें रीज़नेबल प्राइस पे मिल रही थी। हालांकि मैंने यहाँ से कुछ ख़रीदा नहीं, मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया, बट काफ़ी सारे ऑप्शंस थे यहाँ पे एज़ यू कैन सी। तो ये मार्केट अंदर तक जाता है, काफ़ी लंबा मार्केट था ये। मीनवाइल हमें निकलना था लॉर्ड्स के लिए। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम के लिए हम जाने वाले थे। तो हमने अपने गूगल मैप्स पे लोकेशन ऑन कर रखी थी और हम वॉक करते हुए जा रहे थे। तो यही वो रास्ता है जो हमें लॉर्ड स्टेडियम की तरफ लेकर के जाता है। रास्ता काफ़ी खूबसूरत था और मैं एज़ यूजुअल बहुत सारी चीज़ें कैप्चर करती जा रही थी। ये घर कितना सुंदर है यार। उसके बाद ये लेफ़्ट साइड में मुझे एक घर दिखा था जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। हालांकि यहाँ पर सारे घर ही बड़े प्यारे थे। मेरे दिमाग में पूरे टाइम एक चीज़ चल रही थी कि ये घर अंदर से कैसे दिखते होंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं वो भी आपको दिखाने वाली हूँ। मीनवाइल मुझे मेपल लीफ मिली और मुझे बड़ी पसंद है वो, तो मैंने अपने साथ रख ली। और ये मेरी पीछे वाली जो बिल्डिंग थी यहाँ पे भी मैंने कुछ वीडियोस शूट किए हैं जो कि मैं आपको आगे के व्लॉग में दिखाने वाली हूँ। तो लॉर्ड्स का रास्ता तो बड़ा ही प्रिटी था और कुछ इस तरीके से हमने आधा रास्ता अपना तय कर लिया था। जैसे जैसे दिन चल रहा था वैसे वैसे धूप थोड़ी बढ़ रही थी और मैं थोड़ा सा थक रही थी, मुझे थोड़ी सी प्यास लगी थी और मैंने वाटर बॉटल कैरी नहीं कर रखी थी अपने साथ में। बट रास्ता इतना ज़्यादा प्यारा था कि मुझे मज़ा भी बहुत आ रहा था और हम थोड़ी देर में लॉर्ड्स पहुंचने वाले थे। तो मीनवाइल मेरे दिमाग में एक थॉट था जो कॉन्स्टेंटली चल रहा था कि सारे के सारे घर अंदर से कैसे दिखते होंगे। और मेरी ये वाली विश भी पूरी हुई जो कि मैं अपने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। तो मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है ये नया है और ये मेरा सेकंड व्लॉग है। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर रखा है तो वो सब आप देख सकते हैं। ये हमारे साथ हमारे बैंड मेम्बर्स थे जिनको बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी लॉर्ड्स देखने की। तो आप देख सकते हैं लड़कों में हमेशा क्रिकेट को लेकर के कितना ज़्यादा क्रेज़ होता है, लड़कियों में भी होता है पर लड़कों में ज़्यादा होता है। तो हम बस जाने वाले हैं लॉर्ड्स और अभी थोड़ी ही देर में हम लॉर्ड्स पहुंच जाएंगे। ये हमारे साथ थे हमारे दादा जिनको बहुत ज़्यादा शौक़ है व्लॉगिंग का और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड ये थे हमारे
आज लॉर्ड स्टेडियम को देखने के लिए। और फिर मुझे इतनी प्यारी जगह दिखी जहाँ पे मैं अपने आप को रोक नहीं पाई वीडियो शूट करने से, और मैंने अपने गाने पे यहाँ पे रील शूट कर ली। मैंने प्रॉपर गेट क्रैशिंग करी थी, बट मैं आप सबको कभी भी सजेशन नहीं दूँगी कि गेट क्रैश करो तो अपने रिस्क पे करो। और इतनी प्यारी जगह थी तो मतलब मैं ये मौका नहीं गवा सकती थी। गेट क्रैश करके बड़ी ही सफाई से मैं वापस आ गई। क्रिकेट ग्राउंड के लिए निकल रहे हैं, वहाँ की सारी अपडेट हम आपको देंगे, कैसा था क्या था, बाकी सब ब्यूटीफुल सिटी यू कैन सी। थोड़ा सा रास्ता अभी भी बाकी था, हमने काफ़ी हद तक जो है वो कवर कर लिया था, और इतने सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे थे रास्ते में कि जो थकान आ भी रही थी वो गायब होती चली जा रही थी। आप सब देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्रिटी है ये। तो ये जो ग्रीन कलर का पूरा एरिया, यहाँ पे मैंने 2-3 वीडियोस शूट करे अपने। अलाउड बिल्कुल भी नहीं था, पर मैं चली गई थी वहाँ पे। और ये घर देखिए कितना प्रिटी लग रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने कैप्चर कर ली आप सबको दिखाने के लिए। और इस तरह के घर में मेरा बहुत ज़्यादा मन था जाने का, पर मीनवाइल हम आ गए थे लॉर्ड स्टेडियम के बिल्कुल नज़दीक, और ये हमारी नज़रों के सामने था लॉर्ड स्टेडियम। बाहर से काफ़ी सही दिख रहा था, और जो लड़के थे वो बहुत ज़्यादा पागल हो चुके थे। वो सारे के सारे मतलब फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे, और 2-3 लोग जो थे वो एंट्रेंस पे खड़े हुए थे, एंट्री को सॉर्ट करवा रहे थे। मीनवाइल मी जस्ट बीइंग मी एंड आई वाज कैप्चरिंग प्रिटी हाउसेस ऑल अक्रॉस द लंदन। मीनवाइल हम थे लॉर्ड स्टेडियम के बिल्कुल बाहर। ये था हमारा लॉर्ड क्रिकेट स्टेडियम का जो ग्राउंड था, वहाँ पे एक स्टैचू लगा हुआ था, और काफ़ी सुंदर लग रहा था ये देखने में। और उसके बाद हम एक कैथेड्रल के पास गए जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। और अब हमें वापस जाना था अपने होटल की तरफ, क्योंकि हमारा शाम को गिग था, उसके लिए हमें साउंड चेक पे भी टाइमली पहुंचना था। तो ये हम रास्ते की तरफ जा रहे हैं। तो हमें जल्दी इसलिए भी थी क्योंकि हमें साउंड चेक करना था। साउंड चेक क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जो नॉन म्यूजिशियंस लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं, आपने काफ़ी सारे सिंगर्स को देखा होगा कि वो जो रात को फाइनल परफॉर्मेंस देते हैं, उनका स्टेज एक दिन पहले ही लग जाता है, और वो फाइनल परफॉर्मेंस से पहले शाम को या दोपहर को एक बार आकर के सारी चीज़ें चेक करते हैं, ताकि रात की परफॉर्मेंस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, टेक से रिलेटेड या कुछ भी उसमें हो सकता है। तो हमें सारी चीज़ें पहले से चेक करके रखनी होती हैं। और मैं लंदन आई थी अपनी लाइव परफॉर्मेंस के लिए, तो मेरे लिए लंदन इसलिए भी और ज़्यादा स्पेशल हो गया था। एक तो मेरा प्रोफेशन सिंगिंग है, और अगर मैं अपने काम के लिए ही अपनी फेवरेट कंट्री में जा रही हूँ तो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। मेरा फ्रेंड है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। जो म्यूजिशियंस हैं उनको तो मालूम है, जो नॉन म्यूजिशियंस हैं उनको मैंने साउंड चेक के बारे में बता दिया। और ये पूरा का पूरा रास्ता हमारा साउंड चेक के लिए था। और जो हमारे साथ आज के हमारे ड्राइवर थे वो बहुत ही अच्छे थे, उन्हें म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने मेरा गाना प्ले करके रखा है, और हम आ गए अपने वेन्यू पे। हाँ जी, हमारे साउंड चेक के वेन्यू पे। तो हमने धीरे धीरे अपना सारा का सारा सामान बाहर निकालना शुरू किया, और हम धीरे धीरे पहुंचने लग गए अपने साउंड चेक के वेन्यू की तरफ। गाड़ी से नीचे उतरते ही हमारा वेलकम किया पीटर ने, और ये थे हमारे यहाँ के गाइड जो हमें सारी की सारी चीज़ें बताने वाले थे कि साउंड चेक पे कैसे कैसे किससे किससे बात करनी है, और हमारा साउंड गाय कौन है उस दिन के लिए। और ये मैं जा रही हूँ आपको अपना स्टेज दिखाने। तो हमारा स्टेज कुछ इस तरह से दिख रहा था, है ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। मैं आपको एक छोटी सी ग्लिम्स दूंगी अपने साउंड चेक की भी। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारा स्टेज कैसा दिख रहा है। लुकिंग परफेक्ट, राइट। तो अभी बैकग्राउंड में साउंड चेक चालू है, गिटार, बेस, ड्रम सारी चीज़ें एक एक करके चेक होती हैं। और अभी यहाँ पे हम लाइट इंजीनियर ने अपना काम बहुत अच्छे से कर लिया था। उसके बाद मैं स्टेज पे आने वाली थी। अपना साउंड चेक ख़त्म करते ही मैं रूम पे आके रेडी हो गई थी,
और मैं कुछ इस तरह से दिख रही थी। अपडेट ये है कि हम गिग के लिए रेडी हो गए हैं और मैं अपने रूम पे जा रही हूँ। मैं अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए आई थी क्योंकि मेरे पास अडेप्टर नहीं था और यहाँ पे 2 लोग हैं जिनके पास यूनिवर्सल अडेप्टर है। 1 सेकेंड बिहेव। तो हाँ, तो जस्ट गोइंग बैक टू माई रूम। फीलिंग सो प्रिटी। थोड़ा सा पागलपन दिखाने के बाद, थोड़ा सा एक्साइटेड होने के बाद, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने के बाद, बहुत सारी मिरर सेल्फीज़ क्लिक करने के बाद मैं फाइनली अपनी गाड़ी की तरफ चली और मैं गाड़ी में जाके बैठ गई। अब मैं बस शांति से इंतज़ार कर रही थी अपने वेन्यू पे पहुंचने का। मीनवेल मैंने अपने कुछ फेवरेट गाने चला रखे थे गाड़ी में और मैं लंदन की खूबसूरती को निहार रही थी। भाई मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। नाइट लाइफ तो बहुत ही प्रिटी लग रही थी मुझे लंदन की। स्पेशली ये जो इमारतें हैं ना, मेरे लेफ़्ट साइड में, मेरे राइट साइड में, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। और दिल में एक एक्साइटमेंट तो मुझे प्रो मैक्स था, पर मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस भी थी। उसके पीछे का रीज़न ये था कि मैं अलग कंट्री में परफॉर्म करने वाली थी और मेरे लिए सारी चीज़ें बहुत नई थी, सारे एक्सपीरियंसेस बहुत नए होने वाले थे। तो मैं बस चाह रही थी कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएं, लोगों को बहुत पसंद आए और हम इंडिया का नाम रोशन करके जाएं यहाँ से। तो मेरे दिमाग में 24/7 यही सारी चीज़ें चल रही थी। और मैं जब भी स्टेज पे जाने वाली होती हूँ तो मैं हमेशा भगवान को याद करती हूँ या ओम नमः शिवाय का जाप करने लग जाती हूँ स्टेज पे जाने के कुछ 5 या 10 मिनट पहले। और ये जो दिख रहा है टावर, यहीं पे हमारी परफॉर्मेंस होने वाली थी। तो 10th टाइम मैंने अपने आप को निहारा बहुत गौर से, बहुत अच्छे से सेल्फीज़ ली और अब टाइम था नीचे उतरने का। हाँ जी, लंदन हिल्टन ऑन पार्क लेन में हमारी परफॉर्मेंस थी और शो हमारा रॉकिंग था, धुआंधार था। आप सब देख सकते हैं, लोगों को बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा लोगों ने एंजॉय किया। हमें वंस मोर की रिक्वेस्ट भी मिली और उसके बाद मैं चल पड़ी अपने रूम की तरफ। तो कुछ इस तरह से था। बहुत ही खूबसूरत सा हमारा आज का दिन। मैंने जैसा सोचा था उससे बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।